हे एवरीवन, क्या आप अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो चेतन भगत की बुक 11 रूल्स ऑफ लाइफ आपके लिए एक इनवैल्यूएबल गाइड हो सकती है। इस बुक में चेतन भगत ने जीवन के इंपॉर्टेंट इश्यूज पर अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, ये बुक स्टार्ट होती है चेतन भगत और जोमेटो डिलीवरी पार्टनर की एक बातचीत से, जो कि एक कठिन समय से गुजर रहा होता है क्योंकि उसका जस्ट ब्रेकअप होता है। चेतन भगत उसे बताते हैं कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए और चेतन भगत के शब्दों से प्रेरित होकर डिलीवरी पार्टनर को अपनी निराशा के बीच आशा की एक किरण दिखाई देने लगती है, जो सेल्फ डिस्कवरी और रेजिलियंस की यात्रा को इग्नाइट करती है। दोस्तों, इन 11 रूल्स को जानने से पहले हम देखते हैं कि दुनिया किस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है और किन किन क्लासेस में डिवाइड है। जो 90% वेल्थ होती है वो एलिट्स के पास होती है, 9% वेल्थ एलिट प्रोटेक्टर्स या स्लेव माइंडर्स के पास होती है और 1% ऑफ द रेस्ट ऑफ द वेल्थ होती है वर्कर्स एंड स्लेव्स के पास। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये क्लासेस इंटैक्ट कैसे रहते हैं, और उसका कारण है आयरन गेट्स यानी कि एंट्री बैरियर्स। उदाहरण के रूप में क्लास 3 से क्लास 2 में कूदने के लिए एक बैरियर है इंग्लिश। अच्छी इंग्लिश बोलने की स्किल्स के बिना आपको जज किया जाता है और भारत जैसे देश में क्लास 3 में बने रहने के लिए फोर्स किया जाता है। बेशक अगर आप पहले से ही क्लास 1 में हैं तो आपको ये कोई समस्या नहीं होगी, जैसे कि पॉलिटिशियन, रॉयल फैमिलीज एट्सेट्रा। ये 11 रूल्स हमें इन बैरियर्स को पार करने में मदद करते हैं। तो चलिए हम पहले रूल से शुरू करते हैं। दोस्तों, ऑथर ने फिटनेस को फर्स्ट रूल बताया है। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, व्हाई फिटनेस? फिटनेस कई कारणों के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसमें से 3 मुख्य कारण हैं: फिटनेस फॉर एस्थेटिक्स, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड मेंटल स्ट्रेंथ। फिटनेस फॉर एस्थेटिक्स यानी गुड लुक्स के लिए ऑथर को लगता है कि लुक्स मायने रखता है, और ये काफ़ी सही ऑब्जर्वेशन है, चाहे हम कितना भी मना कर लें। आप अपनी फिजिकलिटी के कुछ एस्पेक्ट्स को बदल नहीं सकते, जैसे कि आपके चेहरे की लंबाई, हाइट, बाल एट्सेट्रा, लेकिन आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप मस्कुलर और टोन्ड भी बन सकते हैं, जो लुक्स को इन्हेंस करने में बड़ी मदद करता है। अगर आप एक शॉर्ट हाइटेड, बाल्ड और मोटे आदमी हैं बजाय एक शॉर्ट हाइटेड, बाल्ड और फिट आदमी के, तो लोग आपको कैसे देखेंगे, इसमें बड़ा अंतर होता है। फिटनेस फॉर फिजिकल स्ट्रेंथ। फिट होने का अर्थ है स्ट्रांग बनना और अधिक एंड्योरेंस और पावर प्राप्त करना। इसके अलावा बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एजिलिटी जैसे अन्य पहलू भी शामिल हैं। आज हमें इतनी शक्ति की आवश्यकता नहीं है जितनी लोगों को हजारों साल पहले थी, पर इतनी स्ट्रेंथ चाहिए कि दिन भर काम करने के बाद अपने परिवार के साथ समय बिता सकें। स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस के लिए फिटनेस बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके इम्यूनिटी को बढ़ाती है और कार्डियक इश्यूज, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी हेल्थ कॉम्प्लिकेशन का खतरा कम करती है। फिटनेस फॉर मेंटल स्ट्रेंथ। कई सारी साइंटिफिक स्टडीज अब दिखाते हैं कि एक्सरसाइज मेंटल वेलबींग को बढ़ाता है और स्ट्रेस एंड एंजाइटी को कम करता है। इसके अलावा फिटनेस रूटीन आपको दुनिया के सामने टफ बनाता है। यह आपको दर्द सहने और प्लेजर को छोड़ने की क्षमता बनाने में मदद करेगा, जो जीवन में एक फेनोमिनल पावर है। सोसाइटी हमेशा आपको चीप प्लेजर्स की तरफ अट्रैक्ट करेगी। वीडियो गेम्स, टीवी, OTT कंटेंट, फास्ट फूड और सोशल मीडिया। ज़्यादातर लोग सॉफ्ट और वीक होते हैं, वे इन प्लेजर्स में खिंच जाएंगे। लेकिन अगर आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं तो आप नेसेसरी पेन को प्लेजर के स्थान पर चुनेंगे। दोस्तों, सेकंड रूल जिस पर लेखक ने काफ़ी स्ट्रेस दिया है वो है मास्टर योर इमोशंस। ह्यूमन होने का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है हमारा इमोशनल नेचर। हम ये मान सकते हैं, हम ब्रेन के लॉजिकल एंड रैशनल पार्ट के साथ सोचते हैं और हम इमोशनल पार्ट से चीज़ों को महसूस करते हैं। एक शानदार लॉजिकल और रैशनल ब्रेन काफ़ी नहीं है एक होलसम लाइफ जीने के लिए। आपको इमोशनल पार्ट को भी कंसिडरेशन में लेना होगा। इसके फंक्शंस बेसिक सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह भी वजह है कि अधिकांश लोग जीतते या हारते हैं। अगर आप अपने इमोशनल पार्ट को नियंत्रित कर सकते हैं तो एक अच्छे लॉजिकल और रैशनल पार्ट के साथ यह आपके उपलब्धियों को बढ़ा देगी। इसके विपरीत अगर आपको इमोशंस कंट्रोल करने नहीं आते हैं तो वे आपकी ज़िंदगी को डिक्लाइन पर ले जा सकते हैं।
इमोशंस को मास्टर करने के लिए यहाँ लेखक ने 2 स्टेप प्रोसेस का जिक्र किया है। फर्स्ट इज आइडेंटिफाई योर करंट स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि आप देखेंगे कि आपका ब्रेन किस प्रकार वर्क करता है। क्या आप इमोशनली डोमिनेंट हैं, जहाँ पे आप मोस्टली डिसीजंस इमोशंस के आधार पर लेते हैं और लॉजिक से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, या फिर रैशनली डोमिनेंस हैं, जहां आप मोस्टली डिसीजंस लॉजिक के आधार पर लेते हैं और इमोशन से बैलेंस करते हैं, और या फिर 100% इमोशनल या 100% रैशनल है, जहां पे आप सारे डिसीजंस आइदर इमोशंस के आधार पर लेते हैं या लॉजिक के आधार पर लेते हैं। हमें अचीव करना है रैशनली डोमिनेंट स्टेट, और उसके लिए आता है सेकंड पार्ट, दैट इज टू वर्क ऑन इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन। एक डिसीजन लें, एक एक्शन लें, उसमें आप अपने रैशनल ब्रेन को जीतने दें। उदाहरण के लिए आज 2 किलोमीटर की वॉक करने का एक डिसीजन लें, फिर इसे करें। आपका इमोशनल स्वभाव आपको बताएगा कि इसे ना करें, फिर भी यह करें। ब्रेन को अपने रैशनल पार्ट को सुनने और उसका रिस्पेक्ट करने के लिए ट्रेन करें। इसे बार बार करें जब तक कि ब्रेन की वायरिंग बदल नहीं जाती। जल्द ही अपने रैशनल ब्रेन का पालन करना नेचुरल लगेगा। अन्य शब्दों में आप रैशनल डोमिनेंस एक हैबिट बन जाएगी। नेक्स्ट रूल है पुट योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप अपनी खुशी, अपनी सफलता और अपने सपनों का पीछा करना चाहते हैं तो आपकी लाइफ डेफिनेट रूप से आपके बारे में होनी चाहिए। खुद को पहले रखने का मतलब यह नहीं है कि आप हर बार केवल अपने आप के बारे में ही सोचें, यह सेल्फिश होना है। लेकिन अपनी प्रायोरिटीज को प्रोटेक्ट करने को सेल्फिश होना नहीं कहते हैं, यह सेल्फ केयर है। बाउंड्रीज तय करें ताकि दूसरे लोग आपकी नीड्स को समझें और रिस्पेक्ट करें। हर किसी को खुश करने की कोशिश ना करें, यह सिर्फ आपको स्ट्रेस देगा और दूसरों को आप पर कंट्रोल करने का एक एनकरेजमेंट देगा। आप अपने क्लोज लोगों को खुश नहीं कर सकते जब तक आप खुद खुश नहीं हैं। फोर्थ रूल है मास्टर सिंपल इंग्लिश। अच्छी तरह से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को एक लेवल तक ले जाएं जहां भाषा जीवन में कोई भी रोड ब्लॉक नहीं बनती। आपकी रिटर्न इंग्लिश इस लेवल पर होनी चाहिए जहां आप को तेजी से ईमेल, मेमो, कवर लेटर, प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट लिखने में कोई परेशानी नहीं हो। दोस्तों, फिफ्थ रूल है नो चीप डोपामिन। आपका ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीन है जिसमें कई अलग अलग भाग हैं जो कई इंपॉर्टेंट सर्किट्स को ऑपरेट करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रेन के कुछ भाग आपकी मोटर मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। ब्रेन के अनेक अमेजिंग कंपोनेंट्स में से एक है डोपामिन सिस्टम। इसमें डोपामिन केमिकल का प्रोडक्शन और सिक्रेशन होता है। जब आप स्वादिष्ट भोजन करते हैं तो यह अच्छा लगता है, आप इसे और अधिक चाहते हैं। उसी प्रकार जब आप OTT कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो आपको और वीडियो देखने की इच्छा होती है। इन दोनों एग्जाम्पल्स में और चाहिए एक कॉमन थ्रेड है। यह अधिक चाहना डोपामिन का कार्य है। जब आप कुछ पसंद करते हैं और शरीर इसे अधिक मांगता है तो यह डोपामिन के रिलीज का परिणाम है जब आप उस एक्टिविटी को कर रहे होते हैं। इस सेंस में डोपामिन सिर्फ प्लेजर का अनुभव कराने वाला न्यूरोकेमिकल नहीं है, बल्कि यह हमारे और चाहिए का भी कारण होता है। आज बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आपको चीप डोपामिन की ओर प्रेरित कर रही है, जो अपने उत्पादों पर लाभ कमा रही है। सिगरेट, जंक फूड, अल्कोहल, पोर्नोग्राफी, वीडियो गेम, सोशल मीडिया साइटें जो आपके ब्रेन से यही काम करा रही है। ये चीप हार्मफुल डोपामिन प्रोवाइड करा रही है और आपको तय करना है कि आप इसे कब छोड़ते हैं, और मेंटल फिटनेस के थ्रू हम इसे आसानी से छोड़ सकते हैं। दोस्तों, रूल 6 to 11 हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया है और जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।